इक़्तिसादी ताउन पाकिस्तान और कनाडा की मुश्तरका तरजीह है। कारोबारी रवाबत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नए मुआहदों पर वज़ीर आज़म हाउस में दस्तखत किए जाएंगे। मुआहदा कैनेडियन सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करेगा। पाकिस्तान तालीम, ज़राअत और IT में कैनेडियन ताउन का खैर मकदम करता है। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। इलाकाई अमन और मुश्तरका खुशहाली हमारा मुश्तरका मकसद है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से इलाकाई पेशरफ्त और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। इलाकाई कशीदगी के हल के लिए मकाल में सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। फ़रीक़ैन को तहम्मुल, बुर्दबारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के नए मुआहदों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। नया सरमायाकारी फ्रेमवर्क कारोबारी बरादरी के एतमाद में इजाफा करेगा। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी नजात कैनेडियन ताल्लुकात की मजबूती के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान कनाडा की तिजारती तनव्वुर की हिकमत अमली में अहम शराकत दार है। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है इस्कंदर मोमनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर आ रहे हैं। इस्कंदर मोमनी वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। ईरानी वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात के अमल में भी इंतहाई सरगर्म रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान मुख्तलिफ ज़राए से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे दे रहा है। ईरान के अंदर मौशी बहरान के बायस पॉलिसी पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। ईरान दौलतमंद मुल्क है, मगर आमदन के गलत इस्तेमाल ने इसे तबाहली का शिकार कर दिया। ईरानी हुकूमत तेल की फरोख्त से हासिल रकम हिजबुल्लाह पर खर्च कर देती है। अरबों डॉलर तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के बजाय दहशतगर्दी में इस्तेमाल करती है। Always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. Iran is a weak country. One of the reasons why Iran is a sample is because every penny that this regime there gets, be it through sanctions relief or through the oil they're able to get out, they invested in Hezbollah. They invested in Hamas. They should be sending moved off building the country, but instead they keep it on Bashar terrorism. अमेरिका की मुसलसल नवी रात ईरान पर बमबारी, शदीद तरीन हमला, कई शहरों में धमाके हुए। अमरीकी फ़ौज ने दार खवीन में ज़ेर तामीर एटमी पावर प्लांट पर हमला किया। मगरबी ईरान में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इमाम खुमैनी पोर्ट, तबरेज़, चाबहार, सेरेक, हरमज़गान, बोशहर और कोनार्क पर मिसाइल बरसाए गए। ईरानी फ़ौज के साहिली निगरानी के मराकज़, फ़ज़ाई दिफ़ाई तनसीबात, कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात, बहरी सलाहियतों और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान पर ताज़ा हमले हमारे 3 फौजियों की हलाकत का बदला है। रात ईरान पर शदीद हमले किए गए। ईरान फौजी लिहाज से तकरीबन सब कुछ खो चुका है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान नहीं, हमारा कंट्रोल है। अमरीकी फौज इसलिए लड़ रही है ताकि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। We feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to 2 great patriots. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अस्करी बरतरी मिलने पर अमरीका से जंग ख़त्म करेगा। इरना से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वही होता है जब फ़ौजी महाज पर काबिल एतमाद कामयाबियाँ हासिल हो जाएँ। उन्होंने दावा किया कि नुकसानात के बावजूद ईरान बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर ताकत के तौर पर उभरा है। बहर न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। अमरीका की सिफारतकारी को आजमा चुके हैं, जानते हैं वो क्या चाहते हैं। जंग का दायरा फैला तो जिम्मेदार अमरीका होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि खारक जज़ीरे पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली अमरीकी फ़ौज का इस्तेक़बाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अमरीका के साथ सालिसों के ज़रिए सिफारती बातचीत जारी है। जंगी सूरत हाल के बावजूद वाशिंगटन के पैगामात सालिस ममालिक के ज़रिए तेहरान पहुँचाए गए। कशीदगी के बावजूद सिफारती चैनल्स फ़ाल रहे। मुख्तलिफ तजावीज़ हम तक पहुँचाई गई हैं। बारहा वाज़े कर चुके कि ख़ित्ते के मुल्कों से कोई दुश्मनी नहीं। तवक्को रखते हैं कि वो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब तक हमले जारी रहेंगे हमारी मुसल्लह फ़ौज भी भरपूर जवाब देती रहेंगी।
रूस ने ईरान के दारखवीन एटमी पावर प्लांट मंसूबे पर अमेरिका के हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया ज़खरोफ का कहना है कि दारखवीन जौहरी मंसूबे पर अमेरिकी हमले पर शदीद तशवीश है। जौहरी तनसीबात को फौजी अहदाफ बनाना आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि मज़ीद बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी वाक़े का गैर जानिबदाराना जायज़ा ले। ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर खूनरेज़ी का जवाब पैदा करना पूरे खित्ते ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा। ईरान समेत तमाम गैर जौहरी ममालिक को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है और पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को बैरूनी दबाव के जरिए महदूद नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुस्बत पेशरफ्त का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान रेलवेज़ मुसाफिरों और माल बर्दारी के लिए कम लागत और मौसर जरिया है। जदीद और मौसर रेलवे निज़ाम मईशत, तिजारत, इलाकाई रवाबित के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। रेलवेज़ की बुनियादी ढांचे की जदीदकारी इलाकाई तिजारत लॉजिस्टिक्स हब के लिए अहम है। टंडो आदम और वहाब शाह रेलवे स्टेशन के दरमियान मालगाड़ी की बोगियां डीरेल हो गई। अप और डाउन ट्रैक 27 घंटे बाद भी बहाल न हो सके। मुतासिरा मकाम पर बहाली का ऑपरेशन जारी है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से 24 घंटों से रेस्क्यू और बहाली का ऑपरेशन मुसलसल जारी है। क्रेनों और भारी मशीनरी की मदद से डीरेल बोगियों को ट्रैक से हटाने और तबाहशुदा रेलवे लाइन की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। रेलवे हुकाम का कहना है कि हादसे में अब रेलवे ट्रैक तकरीबन 1 किलोमीटर तक उखड़ गया। डाउन ट्रैक का भी जुज़वी हिस्सा नुकसान का शिकार हुआ। मुल्क भर में रेलवे ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई है। इंतजामिया का कहना है कि कोशिश है कि डाउन ट्रैक को आज रात तक बहाल कर दिया जाए। मटियारी के इलाके वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की बोगियां डीरेल होने के बायस अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक ताहाल बहाल न हो सके हैं। रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुतासिरा मकाम पर गुज़िश्ता 30 घंटे से रेस्क्यू और बहाली का ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ARY न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली चन्ना बताएंगे। बताइए इम्तियाज़। के इलाके वहाब शाह के करीब यहाँ पर ये टंडो आदम और हैदराबाद के दरमियान ये इलाका वाक़ है। वहाब शाह यहाँ रेलवे स्टेशन के करीब गुज़िश्ता शाम यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था, जहाँ पर कोयले से लदी ट्रेन की 15 से ज़ायद बोगियां यहाँ पर डीरेल हो गई थी, जिसके बायस दोनों ट्रैक जो है वो इस पर मुकम्मल तौर पर उखड़ गए। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये यहाँ पर बोगियां जो हैं वो ये डीरेल हो गई थी। इनको अभी हटाने का काम जारी है। ये बोगियां जो है वो यहाँ से डीरेल होकर खेतों में जाके गिरी हैं। हमारी रेलवे इंतजामिया से भी बात हुई है, उसका यही कहना है कि डाउन ट्रैक को आज रात तक बहाल करके जुज़वी ट्रेनों के आमतौर पर बहाल कर दी जाएगी, जबकि अप ट्रैक को बहाल करने में भी अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जी कुछ बात मौसम की तबाहकारियों की। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कई घर, होटल और दीगर इमलाक रेले में बह गई। बरदान में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जहाँ हो गए। महकमे मौसमियात ने 24 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून का दूसरा स्पेल जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से हब्स का खात्मा और गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी सिद्रा गयास। और के मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा हब्स था, लेकिन एकदम से लाहौर को बादलों ने अपनी लपेट में लिया और इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं भी इस वक्त गुलबर्ग के इलाका में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि तेज़ बारिश हो रही है। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात ने भी 19 से 24 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की थी और उनका कहना था कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ और हल्की बारिशों के साथ साथ हवा भी चलेगी, जिससे गर्मी का भी जोर टूटेगा और लाहौरिये जो बहुत देर से गर्मी को बर्दाश्त कर रहे थे, गर्मी से भी उनकी जान छूट जाएगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% तक रिकॉर्ड किया गया है और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। जी वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। अमन व अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशत गर्दों, मनशियात फरोशों, भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएँ। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहमी ताउन से काम जारी रखें। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मज़ीद मौसर और तेज़ करें। मोबाइल फ़ोन छीनने के बढ़ते वाक़यात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। स्ट्रीट क्राइम के हॉट स्पॉट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएँ। बैनुल सूबाई सरहदों और साहिली इलाकों में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की जाए।
और चीफ जस्टिस की जेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का 49वां इजलास हुआ। इस बारे में मजीद जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। अपडेट कीजिए राजा मोहसिन। देखिए, इस इजलास में लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क़याम के लिए आईनी तरमीम की सिफारिश कर दी है। इजलास में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान, सेक्रेटरी वजारत कानून और कमीशन के अरकान ने शिरकत की और वफाकी वजीर कानून भी इस इजलास में खुसूसी दावत पर शरीक हुए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क़याम की सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है और इस कोर्ट के क़याम के लिए आइन में नए आर्टिकल 212A शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। मुजवजा इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद वफाकी आला अदालत होगी और ये मुजवजा अदालत बैनुल-अक़वामी तजारती तनाज़ात के फौरी और मौसर हल के लिए कायम की जाएगी। मुजवजा अदालत सालसी अवार्ड्स के मौसर नफाज को भी मजबूत बनाएगी और इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट तजारती कवानीन में यकसानियत और पेशगोई की सलाहियत को भी फ़रोग़ देगी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के एलामिये में ये बताया गया है कि मुजवजा अदालत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे का बायस बनेगी और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तिजारत और सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुकाम बनाने में मुआविन होगी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने आईनी तरमीम की सिफारिश वफाकी हुकूमत को कानून साजी के लिए अरसाल कर दी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने कौमी जेमस्टोन पॉलिसी 2026-27 की मंजूरी दे दी है। दस्तावेज के मुताबिक हतमी वैनम कीमती पत्थरों के शोबे के लिए नेशनल जेमस्टोन अथॉरिटी कायम होगी। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी इसमें जम होगी। अथॉरिटी के लिए इब्तदाई फंडिंग वफाक करेगा। नेशनल वारंटी ऑफिस बरामदी जेमस्टोन्स की जांच और सर्टिफिकेशन करेगा। बरामदी अमल को शफाफ बनाने के लिए पाकिस्तान कस्टम्स और सिंगल विंडो का इस्तेमाल किया जाएगा। ई कॉमर्स से जेमस्टोन्स की बरामदात और डिजिटल अदायगियों को फरोग दिया जाएगा।